देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड डेल्टा V B A, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, and change in potential difference, that is potential difference between C and B, ठीक है, and what is the potential difference between C and A, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये फिगर से क्लियरली। आप फिगर देखिए, आपको दिया है दिस यूनिफॉर्म फील्ड बोल के दिया है, जो E है आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया है। एंड देखिए फिगर देखेंगे ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव एक्स की तरफ है ना, नेगेटिव एक्स की तरफ है। तो यहां पे ए बी सी का पोजीशन दे रखा है सो दैट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए आपको हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है ना, ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, हाँ कि ना, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, बात समझिए। एंड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट चार्ज को लेंगे तो मेरा वर्क डन 0 होगा। फिर आप लोगों को बोला गया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना। अब देखो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना रे भाई। अब जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसे होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। तो क्लियरली यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये वाई एक्सिस भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मेरा बोलना यह है कि यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा या नहीं, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ऐसे, यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पे बनेगा ऐसे, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, बट हमें बहुत सारे नहीं लेना है। मतलब ये जो A एंड B जो है, देखो ये यहां से इक्वल डिस्टेंस में है, हाँ कि ना रे भाई। मतलब ये B का पोटेंशियल A का पोटेंशियल इक्वल होगा, हाँ कि ना, क्योंकि वो दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है। तो यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि A का जो पोटेंशियल है B का पोटेंशियल के साथ बराबर है, हाँ कि ना रे भाई, बराबर है। बात समझ लो ना। अब कितना है हमें नहीं पता रे, छोड़ो ना, कितना है हमें नहीं पता। अब बताइए What is the potential difference between V B A? So A का आंसर क्या हो जाएगा ना, डेल्टा V B A V B माइनस V A इक्वल टू 0, क्योंकि A and B both are at same potential, हाँ कि ना। So what will be the work done in moving a charge from A to B? 0, हाँ कि ना। तो ये potential difference 0, क्योंकि A and B are because A and B are in same इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला बात तो वर्क डन कितना होगा, अगर आप ए से बी एक चार्ज को लोगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर एक चार्ज को लोगे तो वर्क डन कितना होगा ना, 0 होगा, बात समझ लेना। तो दिस विल बी द आपका आंसर, पहला वाला का। अब दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा वी सी बी, डेल्टा वी सी बी मतलब वी सी माइनस वी बी, समझ रहे, वी सी माइनस वी बी। अब देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं इसको नाम ले लेता हूं, ठीक है। दिस 1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 2 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने पढ़ा एक रिलेशन पढ़ा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था मेरा रिलेशन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर, है कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा ना, इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर। मैं आपको बार बार बोला था कि जो ये डी आर है ना, दिस डी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब हम वो रिलेशन डिराइव किए थे, मैं आपको बार बार बोला था, दिस डी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बताइए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताइए, ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ना, ये यहां से यहां तक -3, यहां से यहां तक 4, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ना, ये 3 ये 4, कितना 7, हाँ कि ना। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा ना, बात समझिएगा, बात समझिएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, है कि ना। तो E इक्वल्स टू
माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। बट बात समझिए, बट यहां पे मैं कौन सा डेल्टा भी निकाल रहा हूं ना, सी बी के बीच ना, देखो दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज बी, तो डेल्टा भी सी बी, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना। अब बताइए माइनस डेल्टा वी सी बी इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना, ये दिस इज डेल्टा एक्स कितना ना 7, हाँ कि ना, डेल्टा एक्स कितना 7। ये मेरा को सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है यार, मीटर ले लेते हैं, ठीक है, मैं लिखा नहीं क्वेश्चन से, आप मीटर लेके बना लो, सेंटीमीटर दिया होगा तो आप उसको मीटर करेंगे, ठीक है ना। तो दिस डेल्टा वी सी बी कितना हो जाएगा माइनस, हाँ कि ना, ये माइनस था उधर चला गया माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 300 न्यूटन पर कूलम, हाँ कि ना रे भाई, तो माइनस 300, ये 7, तो ये वोल्ट, ठीक है ना। तो 7 3 कितना 2100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा डेल्टा वी सी बी इक्वल्स टू माइनस 2100 वोल्ट। क्लियर है भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, बात क्लियर ना। तो इतना आपको याद रखना है, सिंपल सा चीज, हमेशा ये रिलेशन में जो डी आर है हमेशा याद रखिए, दिस डी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यू कैन नॉट टेक, अब देखिए ऐसे टेढ़ा वाला डिस्टेंस, यहां से आप बोलोगे सर मैं ये डिस्टेंस ले लूंगा, नहीं होगा, you always have to take this perpendicular distance between two equipotential surfaces, हमेशा याद रखना, ठीक है। so the dr is the perpendicular distance between two equipotential surfaces, ठीक है। अब बताइए थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, डेल्टा वी सी है, हाँ कि ना, डेल्टा वी सी है थर्ड वाले का आंसर। सो डेल्टा वी सी ए क्या होगा ना, वी सी माइनस वी ए, आपको पता है वी ए इक्वल टू वी बी, हाँ कि ना रे भाई, तो यू कैन राइट डेल्टा वी सी ए इक्वल्स टू वी सी माइनस वी बी, हाँ कि ना बोलो रे भाई। अरे भाई ये जो बी एंड ए सेम पोटेंशियल में है कि नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है। दिस बी एंड ए जो पॉइंट है, ये एक दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल सरफेस में है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, मतलब जो बी का पोटेंशियल होगा वही ए का पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो ना, ए का जो पोटेंशियल बी का वही पोटेंशियल। तो अगर आप VC माइनस VB करेंगे जो आएगा, VC माइनस VA करेंगे वही आएगा। आप बोलोगे सर VC एंड VA में तो ये अरे ओ डिस्टेंस हम लेंगे नहीं, ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस है, आपको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, नहीं समझ रहे हो। यू है देखो ये C है, तो यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, नहीं समझ रहे हो रे। एंड हमेशा याद रखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये VC माइनस VB, तो डेल्टा VCA क्या हो जाएगा माइनस 2100 वोल्ट। जो यहां पे डेल्टा VCA है वही मेरा डेल्टा VCB भी है, है कि ना। ये मेरा थर्ड वाले का आंसर, ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये CBSE में आता रहता है, नेट एग्जाम में आता रहता है, जेई मेंस में आता रहता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, समझ रहे हो। लगेगा कि सर ये दोनों में इक्वल कैसे होगा, जो यहां पे होगा जो यहां पे वहां पे कैसे हो, अरे भाई क्योंकि ए बी दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है एंड सी अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, तो सी एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सी एंड ए के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमेशा याद रखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस always remains constant irrespective of their position on their equipotential surfaces। मतलब अगर आप यहां पे एक पॉइंट लोगे लेट P, यहां पे एक पॉइंट लोगे लेट Q, तो P एंड Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा माइनस 2100 वोल्ट ही होगा, समझ रहे हो। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, दिमाग में ठान लीजिए।